नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, जयपुर में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गैंगस्टर, नशे की तस्करी और साइबर अपराध राजस्थान की छवि और अर्थव्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं बताता चलूं कि नुकसान पहुंचा चुके हैं, पहुंचाते नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने शायद कुछ इसमें सही तरीके से इस बात को नहीं रखा कि जितना भारी नुकसान ये अपराध राजस्थान को पहुंचा चुके हैं, इसकी छवि खराब कर चुके हैं, वो पूरा भारत जानता है, पूरा देश इस बात से वाकिफ़ है कि पुलिस की जो छवि है वो राजस्थान में कैसी है। इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस की छवि और पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कुछ नहीं कहा। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की जो पुलिस है उसका भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड है, पूरे देश में शायद होगा, कम से कम राजस्थान में तो है ही। जितने भी विभाग हैं राजस्थान में, उनमें यदि सर्वाधिक भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो वो राजस्थान पुलिस के पकड़े जाते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के यदि आप आंकड़े उठा लें तो ये आंकड़े थोड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। पुलिस में हालत ये है कि कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक भ्रष्टाचार के मामलों में लपेटे में आ चुके हैं। और एक बार नहीं, आपको शायद ही ऐसा कोई पखवाड़ा जाता होगा जब आप ये खबर नहीं सुनने देखने को आपको मिलती होगी कि एंटी करप्शन विभाग ने रिश्वत लेते हुए, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए किसी पुलिस कांस्टेबल को, सब इंस्पेक्टर को, एएसआई को, हेड कांस्टेबल को, इससे ऊपर के अधिकारी बहुत कम चपेट में आते हैं, उनको गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को ये भी कहना चाहिए था इसमें कि यदि किसी भी थाने के इलाके में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है, कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी स्तर का हो, यदि वो पकड़ा जाता है तो उस जिले के एसपी, उस जिले के डीआईजी और आईजी इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? इसलिए माने जाएंगे क्योंकि उनका काम ही क्या है? उनका काम ये है कि वो थानों की निगरानी करें, वो ये देखें कि पुलिस का व्यवहार कैसा है, पुलिस का रवैया, तौर तरीका कैसा है आम लोगों के साथ। क्या आम लोगों के साथ पुलिस का बर्ताव बिल्कुल सही है? क्या पुलिस कानून के मुताबिक काम कर रही है? क्या पुलिस में भ्रष्टाचार तो व्याप्त नहीं है? ये जिम्मेदारी जिलों के एसपी और डीआईजी और आईजी लेवल के अधिकारियों की होनी चाहिए। वो पता नहीं इनको हर बार जब भी कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार के आरोप में कोई पुलिसकर्मी गिरफ्तार होता है या कार्रवाई होती है, तो इनसे सरकार कोई सवाल जवाब नहीं करती कि आखिर वहाँ पर आप क्यों पदासीन हैं, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र के इलाके के थाने में पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ऐसा नहीं है कि वो अचानक लिप्त हो गया हो, कि वो रात को सो के उठा हो, अगले दिन से उसने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया हो। निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें, यदि कहीं से कोई ऐसी खबर आती है कि भ्रष्टाचारी थाने का आरोपी पकड़ा गया है, तो वो लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा होगा वहाँ पर, और वहाँ पर केवल कांस्टेबल की इतनी हिम्मत नहीं होती, या सब इंस्पेक्टर की या हेड कांस्टेबल की इतना साहस नहीं है कि बिना थाना इंचार्ज की जानकारी में आए वो कोई भ्रष्टाचार वहाँ पर कर ले। इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो थाने के इंचार्ज हैं उनकी जांच दरअसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी ईमानदारी, वो क्या भ्रष्टाचार से रहित हैं, उन पर कार्रवाई, उन पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये निगरानी का काम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करते हैं, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो करते हैं वो नज़र नहीं आता। दरअसल बात यह है, यदि वो नज़र आता होता तो ये नौबत नहीं आती कि हर 15 दिन में, हर 10 दिन में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता। तो अच्छा होता कि मुख्यमंत्री यदि इस दिशा में भी ध्यान देते कि पुलिस का आम लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है। आज भी दोस्तों मैं ये दावे से कह सकता हूँ, किरण बेदी ने एक बार जयपुर में कहा था, एक महिला सम्मेलन में आई थी राजपूताना शेरटन में, तब किरण बेदी ने कहा था कि महिलाएं अकेली थाने में नहीं जाएं। ये किरण बेदी जो देश की आईपीएस, चर्चित आईपीएस ऑफिसर हैं, रही हैं, और जो गवर्नर रही हैं, वो उन्होंने ये बात कही, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें वो खुद महिला हैं और साथ में आईपीएस ऑफिसर भी रही हैं।
तो उनका जो कार्यकाल, उनका जो अनुभव रहा है पुलिस के प्रति, उन्होंने जो पुलिस का जो तौर तरीका देखा था, जो अध्ययन किया था उसका, उस पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि महिलाएं अकेले थाने में नहीं जाएं। आप ये देखिए कि यदि कोई पीड़ित परिवादी महिला है, तो अब एक तो वो पीड़ित परिवादी पहले से ही पीड़ित है, उसके खिलाफ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, और वो अकेली थाने में नहीं जा सकती। क्या कोई भी राजस्थान का पुलिस अधिकारी, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री किरण बेदी की इस बात को, क्या आज की तारीख में, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 20 साल पुरानी, जब किरण बेदी ने ये बात कही थी, तो दोस्तों हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार भी आ गई राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आपने देख ली, लेकिन थानों के जो हालात हैं, पुलिस का जो तौर तरीका है, उसमें कोई खास अंतर नज़र नहीं आता। आज भी लोग यही चाहते हैं कि पुलिस से जिस जिस भी तरह हो बचा जाए, थानों तक जाने की नौबत नहीं आए। जब सिर पे ही आ पड़ती है, बिल्कुल गले में ही कोई फांस अटक जाए कि मामला अब तो पुलिस तक ले जाना पड़ेगा, तब मजबूर होकर लोग पुलिस पर के पास शिकायत लेके जाते हैं। वरना तो वो सोचते हैं कि भले ही छोटा मोटा नुकसान हो जाए या छोटा मोटा उनके साथ कोई वारदात हो जाए, तो वो उसको अवॉइड करते हैं, वो जाना नहीं चाहते। वो जानते हैं, क्योंकि पुलिस की जो छवि है पूरे प्रदेश में, वो आज भी दोस्तों उजली नहीं है, अच्छी नहीं है। दरअसल बदलाव होना चाहिए पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर कि पुलिस कैसे आम लोगों की सेवक है। दरअसल आपके और हमारे जो जनता के जो खून पसीने की गाड़ी कमाई से जो टैक्स सरकार को मिलता है, उनसे तमाम पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को वेतन भत्ता, सुविधाएं, वर्दी, वर्दी का गौरव, वर्दी का शान, आन बान शान, ये तमाम चीज़ें आपकी और हमारी जो टैक्स हम जो सरकार को देते हैं, हमारी जो गाड़ी कमाई है, उससे पुलिसकर्मियों को ये सब मिलता है। ये रौब दौब जो पुलिस वर्दी लगा के घूमती है, और ये रौब दौब फिर होता ये है कि वो जनता पर ही रौब दौब दिखाना शुरू कर देती है। अपराधी तो उसकी पकड़ में आए या नहीं आए, ये बात मुख्यमंत्री की बात से ही जाहिर है। निश्चित तौर पर राजस्थान में नशे की तस्करी या इस तरह के जो माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, और ये जो हैं तमाम भू माफिया, बजरी माफिया, तमाम तर खनन माफिया, लगातार आप जानते हैं कि खनन माफियाओं की खबर पूरे राजस्थान से लगातार आए दिन आती है, राजस्थान से लगातार। तो ये राजस्थान के दोस्तों हालात हैं। तो बेहतर होगा कि सरकार का फोकस जो है पुलिस की छवि को सुधारने का हो, पुलिस कैसे फ्रेंडली बन सके, पुलिस पर कैसे लोग भरोसा कायम कर सकें कि थाने में जाएंगे तो उनसे कोई बदतमीजी नहीं होगी, उनसे कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, उनकी बात। और मैं ख़ास तौर से शहरों की बात नहीं कर रहा, आप गांव में चले जाइए, वहाँ बहुत बुरे हालात हैं दोस्तों। गांव के थानों के, वहाँ पर पुलिस का व्यवहार ग्रामीणों के साथ बहुत अच्छा नहीं है, उनका सलूक बहुत ही ख़राब होता है वहाँ पर। महिलाओं का तो खैर प्रश्न ही नहीं होता। महिलाएं तो चाहे शहर में रहती हों, चाहे गांव में रहती हों, वो अकेली वहाँ पर थाने में नहीं जा सकती, क्योंकि उनके साथ फिर जो होता है, फिर वो उसका भगवान ही मालिक होता है। तो ये दोस्तों राजस्थान पुलिस का हाल है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि ये तो तमाम मुद्दे हैं, इन पर वो फोकस करें, अधिकारियों को तलब करें। भ्रष्टाचार रहित राजस्थान को बनाने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस पर भाजपा कितनी खरी उतर रही है, ये तो दोस्तों सबके सामने है। इसमें अब कोई संदेह बचा हुआ नहीं है। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। और मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।